हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुजीवा पे। तो हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू सब्जेक्ट दैट इज क्लास 10 इकोनॉमिक्स। हम लोग क्लास 10 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने क्लास 9th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वी रिवाइंड इट। हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, या हम इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों पड़ता है, व्हाट इज नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन कारण क्या होता है वो जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा। हम लोग क्या हैं, वी आर ह्यूमन, हम लोग मानव हैं। हमारे वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड मतलब हमारी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। हमें कितना भी कुछ भी दे दो, हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। आवर डिजायर्स नेवर एंड, आवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड। लेकिन डिजायर तो हमारे अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे अर्थ पे जो रिसोर्स हैं, दे आर लिमिटेड। हमारे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। तो वी कैन से ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड ऑक्यूपाई अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड मींस और रिसोर्सेज। मतलब हमारी इच्छा, हमारी डिजायर तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्स कम है। अब हमारे पास रिसोर्स कम है, रिसोर्स लिमिटेड है, उसको कैसे हम लोग को प्रॉपरली यूज करना है, उसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है ताकि सबकी जरूरत भी पूरा हो सके। मतलब डिजायर की बात तो छोड़िए, अगर हम लोग उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, प्रॉपरली एलोकेट नहीं करते, तो डिजायर तो बात छोड़िए, हमारी नीड, हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत तक पूरा नहीं होगी। तो इसी को मैनेज करने के लिए वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, इट इज स्टडी ऑफ how people allocate scarce resources for production, distribution and consumption both individually and collectively। इसका मतलब हमारे पास रिसोर्स स्कार्स हैं, मतलब हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है। हमें कम रिसोर्स में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंजम्पशन को मैनेज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना है, बोथ एट इंडिविजुअल लेवल एंड कलेक्टिव लेवल। मतलब हमारे खुद के अकेले के भी दम पे और पूरे की पूरी, अगर समाज की बात करें, पूरे कलेक्टिव बात करें, तो उस पर भी हम लोग कैसे रिसोर्स को एलोकेट करें, रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, रिसोर्स को कैसे बांटे, ताकि वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और हम लोग उसका एफिशिएंट यूज कर सके, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज कर सके, ताकि हमारी जरूरत भी कम से कम पूरी हो जाना चाहिए और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग बढ़नी चाहिए। कुड लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम अपना रिसोर्स को कैसे एफिशिएंटली यूज करें, कैसे एफिशिएंटली मैनेज करें, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता रहे और हमारे रिसोर्स पे भी ज्यादा फर्क ना पड़े। इसी के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे इंडिया में जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, वो भी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर कहे जाते हैं दैट इज एडम स्मिथ, वो एडम स्मिथ कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। हमारा इंडियन इकोनॉमी, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या डेवलपमेंट आई है या फिर डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसी में हमारा सबसे पहला चैप्टर ये आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विकास। हिंदी में तो हमने कह दिया विकास, लेकिन विकास होता क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, उसी के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट का अगर सिंपल हम लोग डिफिनेशन देके सिंपली इसको सोचे तो क्या होता है, हमारा कोई भी चीज ज्यादा एडवांस हो जाए, कुछ ज्यादा मैच्योर हो जाए, उसे हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट, या फिर वो चीजें ग्रो कर जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसे को डेवलपमेंट। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पहले मोबाइल फोन नहीं था, अब हमारे पास मोबाइल फोन आ गया, इसका मतलब हम लोग डेवलप हो गए। पहले रिसीवर वाला फोन हुआ करता था, अब हमारे पास मोबाइल फोन है, वी आर एडवांस। पहले व्हील हुआ करते थे, पहले हमारे लकड़ी के व्हील हुआ करते थे, अब हमारे पास वी हैव लग्जरी कार, हमारे पास लग्जरी कार हैं। ये सारी चीजें क्या हुआ, हमारे पास डेवलपमेंट हुई है, दे आर ऑल डेवलपमेंट। पहले हमारे पास कैलकुलेटर तक नहीं थे, बट नाउ वी हैव सुपर कंप्यूटर, हमारे पास सुपर कंप्यूटर तक है, दे आर ऑल कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हुआ है, हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है। पहले कहीं कच्ची सड़क थी, लेकिन अब वहां पे पक्की सड़क है।
वो भी हमारा क्या है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो डेवलपमेंट का कोई एक सिंपल मीनिंग नहीं होता कि इसको हम लोग डेवलपमेंट कह सकते हैं या फिर इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आपका डेवलपमेंट का नोशन कुछ अलग हो सकता है और मेरा डेवलपमेंट का नोशन कुछ अलग हो सकता है। मैं मान के चलूंगा कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा एडुजीवा वेबसाइट है, वो ज्यादा डेवलप कर जाए, वो बहुत बढ़ जाए, दैट इज माई नोशन ऑफ डेवलपमेंट। वो मेरा डेवलपमेंट को देखने का जरिया है। आपका क्या हो सकता है जरिया, कि मैं क्लास 10 में पढ़ रहा हूं, मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, वो आपका डेवलपमेंट देखने का नजरिया है। तो डेवलपमेंट नजरिया तो नजरिया चेंज होता है, मतलब कौन पर्सन कैसे देख रहा है उस पर हमारा डेवलपमेंट का नोशन चेंज होता है। तो वी कैन से डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। और क्या हो सकता है, हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट देखेंगे कि क्या हमारा बस इनकम, अगर किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो क्या उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे क्या? क्या किसी का इनकम बढ़ गया, किसी के पास ज्यादा पैसा आने लगे, कोई ज्यादा कमाई करने लग गया, तो क्या उसको कह देंगे कि वो डेवलप पर्सन है क्या? उसके अलावा और भी कौन कौन एस्पेक्ट होते हैं हमारे डेवलपमेंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें भी हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बस इनकम जरूरत नहीं है। इनकम के साथ साथ, पैसा के साथ साथ वी ऑल्सो नीड हेल्थ। हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। हम लोग क्या चाहते हैं कि दूसरे से हमें रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, हमें इक्वलिटी मिले। ये सारी चीजें क्या है, दिस एड्स टू क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ की क्वालिटी को वो इनहेंस करते हैं। यही सब हम लोग इंडिकेटर देखेंगे कि डेवलपमेंट के और क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं अदर देन इनकम। इनकम के अलावा, इनकम तो एक बहुत मोस्ट प्रोबेबल वो तो है ही, लेकिन इनकम के अलावा भी हमारे और कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं। उसके बाद हमें और देखेंगे कि हम डिफरेंट कंट्रीज या फिर स्टेट को कैसे हम लोग डेवलपमेंट के हिसाब से कंपेयर करते हैं। कैसे हम लोग कह देते हैं कि अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। हम लोग कैसे उसको डिसाइड करेंगे कि अमेरिका हमारा डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया हमारा डेवलपिंग है, या फिर कोई और अफ्रीकन देश है वो हमारा अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलप नहीं हुआ है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। वहां हम लोग कुछ कुछ टर्म जानेंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग चैप्टर 1 यानी डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे कि हमारा डेवलपमेंट होता क्या है और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। देन आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन अर्थव्यवस्था के, हमारे भारतीय इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा 3 सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में। हम लोग इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे, व्हाट आर प्राइमरी सेक्टर, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट आर टर्शियरी सेक्टर। इसमें हम लोग फिर इन तीनों को कंपेयर करेंगे और हम वहां एक नया टर्म देखेंगे, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि जीडीपी, हमारे देश का जीडीपी इतना है, अब 5 ट्रिलियन होने वाला है, 3 ट्रिलियन होने वाला है, किसी देश के हम लोग 3rd नंबर पे जीडीपी में हैं। इन सब चीजों के बारे में आप न्यूज में सुनते होंगे, लेकिन आपको वो टर्म नहीं पता होगा शायद कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे और हम लोग स्टडी करेंगे कि इन तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में हमारे इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। Then our third chapter will be money and credit। हम लोग मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या होता है, पैसा, हम लोग रुपया कहते हैं मनी, वो, और उसके क्या क्या, वो पैसा के अलावा और कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं मनी के, मनी का और क्या क्या रोल है मनी का हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, हमारा मार्केट में, हमारे सोसाइटी में क्या उसका रोल है, रोल ऑफ मनी पढ़ेंगे और उसके क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्म होंगे। एक करेंसी हो सकता है, जैसे कि हमारा रुपया हो गया, वो एक करेंसी है। दूसरा हम लोग चेक, आप लोग चेक का नाम सुने होंगे, डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुने होंगे। इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, चेक क्या कैसे काम करती है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे काम कर सकती है और भी बाकी चीजों के बारे में। उसके बाद विल स्टडी अबाउट बैंक। बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक हमारा काम कैसे करता है। हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी बैंकें काम कैसे करती है, व्हाट आर इट रोल, इनके क्या रोल होते हैं। फिर विल स्टडी अबाउट लोन। आपने सुना होगा कि हमको लोन लेना है, हमको क्रेडिट लेना है, इंटरेस्ट पे लेना है, उन सब चीजें के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रोसेस चलती कैसे, कैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, हम लोग को कैसे लोन मिलता है और वो लोन हमें क्यों देते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बैंक में स्टडी करेंगे, यानी 3rd चैप्टर में स्टडी करेंगे। देन आवर 4th चैप्टर विल बी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग वैश्वीकरण, यानी पूरा विश्व,
पूरा वर्ल्ड एक साथ कैसे जुड़ रहा है, मतलब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा, या फिर कोई फॉरेन कंपनी आके किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है, या फिर अभी सारे देश, दुनिया के जितने देश हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग एमएनसी के बारे में जानेंगे। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं। उनके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इंपैक्ट होगा, दो इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट और निगेटिव इंपैक्ट, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, जो आपके सिलेबस में हटा दिया गया, दैट इज कंज्यूमर राइट। ये आप लोगों को नहीं स्टडी करना है, दैट इज कंज्यूमर राइट, लेकिन फिर भी मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, आपको देखना होगा, देन यू कैन स्टडी। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगर एग्जाम के व्यू से देखें तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स along with previous year question, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। यहाँ जाके आप सारी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। edujiva.com पे आपको जाना, वहाँ स्टडी मटेरियल के सेक्शन में, और वहाँ आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इकोनॉमिक्स हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हमें ये पता चलना पड़ेगा कि हमारा देश का अर्थव्यवस्था, हमारा देश का इकोनॉमी कैसे काम करता है, रुपया की लेन देन कैसी होती है, या फिर और भी सारे टर्म जैसे जीडीपी हो गया, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेंगी, टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीजें, हमारा देश का इकोनॉमी काम कैसे करता है, मार्केट काम कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑफ चैप्टर 1, दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद चैप्टर डेवलपमेंट, हम लोग चैप्टर डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, नमस्ते, बाय।